हेलो गाइस, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। चैप्टर के शुरू में दिखाया जाता है ताइक्यून उन लोगों के साथ मीटिंग ख़त्म करने के बाद अपने घर आता है। वो अपने अंकल आंटी के साथ रहता है। तब उसका आंटी उसे वेलकम करता है। तब वो आके अपने कज़न सिस्टर के साथ बातें करने लगता है। और तब उसका अंकल कहता है तुम्हारा मीटिंग कैसा गया, और उस बारे में बात करने लगता है। तब ताइक्यून बातों बातों में उसका अंकल को कन्विंस कर लेता है ताकि वो लोग एक छोटा सा वेकेशन में जाए। और वो उस रिसोर्ट को बुक करता है जो रिसोर्ट में शिनवो और उसका टीम जाने वाला था। तब उसका अंकल कहता है हाँ ये फन होगा, तो चलो। और फिर दिखाया जाता है रिसोर्ट में वो लोग शिनवो का टीम पहुंच जाता है। और वो पर्सन कुछ ज़्यादा ही खुश था। वो सारे व्यू को देखने लगता है और कहता ये कितना कितना ब्यूटीफुल है। और तभी मिस्टर बाइक के फ़ोन आता है और वो बातें करने लगता है। और इस तरफ वो पर्सन कहता है चलो हम बोटिंग करने चलते हैं। और फिर वो लोग लॉबी में आने लगता है और बातें करने लगता है हम कहाँ जाएंगे, कैसे फ़न करेंगे। और फिर लॉबी में आते ही उन लोगों का मुलाकात ताइकून की टीम के साथ हो जाता है। तब उसका अंकल का मैनेजर कहता है थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोग यहीं पे वेट करें, मैं आप लोगों के लिए रूम बुक आप लोगों का लगेज ले जाता हूँ। और फिर वो मिस्टर बाइक देख के कहता मिस्टर ताइकुन हान आप। तब ताइकुन कहता है हेलो मिस्टर बाइक। और तब शिनवो मन में सोचता है वो लोग यहाँ पे क्यों आया है। और तब उसका ताइकुन का अंकल कहता है क्या तुम इन लोगों को पहचानते हो। तब ताइकुन उन लोगों को इंट्रोड्यूस करने लगता है। और इसका अंकल भी उन लोगों के साथ हैंडशेक करके अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है। तब ताइकुन कहता है हे शिनवो, हे मिस्टर शिनवो ली, आपको फिर से देखकर अच्छा लगा। तब शिनवो थोड़ा ब्लश करते हुए कहता है हेलो मिस्टर ताइकुन हान। और इस तरह वो दूसरा असिस्टेंट अपने ऊपर पॉइंट करते हुए सोचता है एक्सक्यूज़ मी, मैं भी यहाँ पे हूँ, मुझे भी कोई पूछो, सिर्फ आप शिनवो को हाई क्यों कहा। और इस तरह मिस्टर बाइक कहता है तो हम लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस कर ली, तो मुझे लगता है आप लोगों को और बॉदर करना अच्छा नहीं होगा। तब ताइकुन का अंकल उन लोगों को लंच डिनर पे बुलाता है। और वो लोग मान भी जाता है और कहता है तो कल मिलते हैं। ये कह के वो लोग अलग हो जाता है। तब शिनवू शिनवू का टीम बाहर आने लगता है। और तब दूसरा असिस्टेंट कहता है मिस्टर बाइक, ताइकुन हान बहुत सुपर फेमस है ना। और वो तो उस सीईओ का निफ्यू भी है। और ऐसे ही उन ताइकुन के बारे में बात करता है। और कहता है मैं हमेशा ही सोचता हूँ कि मैंने ताइकुन मिस्टर ताइकुन हान को कहाँ देखा। क्या आपको याद है वो टॉप स्टार, जो पॉप स्टार था, जो सिंगर था, वो उसका नाम इनोक था, उसके बारे में आपने सुना। और इस तरफ शिनबू इनोक का नाम सुन के वो अंदर से हिल जाता है। और तब मिस्टर बाइक कहता है इनोक, ओ हाँ मुझे अभी याद आया वो स्टॉकर इंसिडेंट वाला स्टार है ना। तब वो लोग बात करने लगता है और कहता है हाँ वो स्टॉकर इंसिडेंट वाला शो में तो ताइकुन हान भी अपेयर हुआ था उसके बेस्ट फ्रेंड होके। और स्टॉकर ने रूमर्स स्प्रेड कर रहा था इन लोग के बारे में कि वो गे है इस बारे में। और वो सब कुछ सॉल्व हो गया। और सारी स्ट्रेंज फ़ोटो भी कैसे कैसे एडिट करके फैला रहा था। और तब मिस्टर भाई कहता शिनबो क्या हुआ। और इस तरह शिनबो को दिखाया जाता है वो काँप रहा था, उसका हालत अच्छा नहीं था। उसका पास्ट का मेमोरी उसे याद आने लगता है। और कहता है मिस्टर बाइक मुझे हार्ट बर्न हो रहा है, लगता है आज लंच मैंने कुछ ज़्यादा ही ऑयली फूड खा लिया। और कहता है क्या, तुम जाओ जाके रिसोर्ट में जाके मेडिसिन लेके जल्दी से आना। तब शिनबू कहता है नहीं मैं आप लोगों के साथ नहीं जाना चाहता हूँ, वो एक्चुअली मेरा तबीयत भी अच्छा नहीं लग रहा है, आप लोग चला जाओ, मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँगा। तब मिस्टर बाइक सोचता है मैंने शायद उसे कुछ ज़्यादा ही हार्ड वर्क करा दिया। और कहता है हाँ
तो ठीक है, तुम जाके रेस्ट लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तब शिनवो उन लोगों को मुस्कुराते हुए बाय करता है और कहता है हाँ मैं एंटीएसिड लेकर सो जाऊंगा और बाद में देखते हैं एक दूसरे को, और ये कह के उन लोगों को विदाई करता है। फिर इस तरफ शिनवो कांपते हुए सोचता है, मेरी ये नाइटमेयर, ये मुझे फिर से आने लगता है। मैं अपनी पास्ट में और नहीं जाना चाहता हूँ। ये पास्ट का इंसिडेंट से मैं मूव ऑन होना चाहता हूँ, पर मैं नहीं हो पा रहा हूँ। फिर इस तरफ ताइक्यून और उसके अंकल का सीन दिखाया जाता है, और उसका अंकल कहता है तुमने अपनी स्विमिंग सूट तो लाया, लेकिन तुम स्विमिंग नहीं करोगे। तब ताइक्यून कहता है नहीं, मुझे आज वाटर में जाना अच्छा नहीं लग रहा है। और फिर उसका अंकल कहता है तो ठीक है, तुम यहीं पर रहो, मैं जाता हूँ। और वैसे तुमने अपने लिए अलग रूम क्यों बुक किया? क्या तुम मेरे साथ रूम शेयर नहीं कर सकते? हम तो वैसे ही रूम शेयर करते थे। तब ताइक्यून कहता है क्या आप आप चाहते हैं वो डबल बेड में हम दोनों एक साथ सोए? और और मुझे सब लोगों से अच्छे से पता है आपका स्लीपिंग हैबिट के बारे में। तो उसका अंकल हंसते हुए कहता है लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही बड़े हो चुके हो मेरे साथ बेड शेयर करने के लिए। फिर उसका अंकल स्विमिंग पूल में जंप कर देता है, और ताइक्यून एक जगह बैठ के रिलैक्स करने लगता है और सोचता है वो लोग ने कहा वो लोग प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग करने के लिए जा रहा है। मुझे लगता है अब तक तो वो लोग वापस आ चुका होगा। और इस तरफ हमें शिन्वू को दिखाया जाता है, शाम हो चुका था। वो अपनी नींद से जागता है और कहता है मैंने शायद कुछ ज़्यादा टाइम ही सो गया। मिस्टर बाइक को मैसेज करने लगता है, और तब उसका असिस्टेंट के साथ थोड़ा बात करता है और कहता है मुझे लगता है मुझे और ज़्यादा टाइम बेड में सोना पड़ेगा। और फिर कहता है ये इनबॉक्स में मैसेज, और तब वो ध्यान देता है ये जेडी से रिस्पॉन्स आया था। वो उसे देखकर वहाँ पे बैठ जाता है और सोचता है, और उसका हालत थोड़ा बुरा दिखाया जाता है। वो बहुत ही चौंक जाता है। फिर इस तरफ हमें ताइकुन की सीन दिखाया जाता है। उसका अंकल कहता है चलो थोड़ा कोल्ड बियर पीते हैं, और तब ताइकुन कहता है हाँ श्योर चलिए। और इस तरफ दो लड़कियां उन लोगों को बुलाता है उनके टेबल पर, और कहता है हमारे पास बहुत सारे बियर है, क्यों ना आप लोग हमें ज्वाइन कीजिए। और तब उसका अंकल कहता है थैंक यू, पर मैं एक मैरिड मैन हूँ और मेरे पास एक बच्चे भी है। तब वो दोनों ही चौंक के कहता है क्या सच में? तब वो कहता है हाँ। और तब वो लड़कियां कहता है आप टोटली बिल्कुल भी ओल्ड नहीं लगते हो, आप लगता है आप कॉलेज में हो या कुछ और तब उसका अंकल हंसते हुए कहता है हाँ हाँ मैं 40 साल का हूँ। और ये थैंक्स मैंने इसे कॉम्प्लीमेंट की तरह ली। और इस तरफ ताइकुन का ध्यान शिनवू की तरफ जाता है। शिनवू बाहर आया था और अपने फ़ोन को देखकर साय कर रहा था, और ताइकुन उसे देखने लगता है। और फिर दिखाया जाता है वो ईमेल में आया था, वो ईमेल का रिप्लाई आया था। तब शिनवू सोचता है मैंने सोचा था वो रेयरली किसी ईमेल को रिस्पॉन्स करता है, अब मैं क्या करूँ? मुझे बहुत ही बैड फील हो रहा है मिस्टर बाइक के लिए। क्या मैं ये इस मैसेज को डिलीट कर दूँ? और सोचता है गुस्सा करते हुए सोचता है मैं यहाँ पे विक्टिम हूँ, और मैं इमोशनली सिर्फ मैं ही यहाँ पे डैमेज हो रहा हूँ, वो घटिया पर्सन उसकी वजह से। और लगता है वो अभी भी बहुत मौज में होगा, और उसकी वजह से मेरा लाइफ पूरा बर्बाद हो चुका है। मैंने कितने लॉन्ग टाइम तक यहाँ से भाग गया था और एक जगह पे बंद अपने आप को बंद कर लिया था, पूरा 7 साल हो गया। वो 7 साल मेरे पास दोबारा वापस नहीं आएगा। हाँ, मैं उस टाइम बहुत इडियट था, लेकिन इस बार बहुत हो गया। मैं इस तरह और इडियट नहीं बनूंगा, और मैं उस गलती को फिर से दोबारा रिपीट बिल्कुल भी नहीं करूँगा। और गुस्से से वहाँ से जाने लगता है। और तब उसका अंकल आके कहता है ताइक्यून तुम क्या दिख रही हो? क्या वो मिस्टर बाइक के साथ था ना? और तब कहता है उसका नाम, तब ताइक्यून कह देता है शिनवुली। तब वो शिनबू को बुलाता है, कहता है मिस्टर शिनवुली। और तब शिनबू उन लोगों के पास जाता है। तब उसका अंकल कहता है फिर से देखकर अच्छा लगा। और शिनबू ताइक्यून को भी देखता है। और तब शिनबू कहता है वो लोग लगता है डिनर करने के बाद आएगा।
मुझे लगता है वो लोग आज लेट नाइट में आने वाला है। और तब उसका अंकल तब शिनबो कहता है, अगर आप लोगों को कुछ मैसेज देना है तो आप लोग मुझे कह सकते हैं। और तब दिखाया जाता है शिनबो के पीछे दो कपल फाइट कर रहा था, एक दूसरे के साथ आर्ग्यू कर रहा था। और वहीं पे उन लोगों के घिसे-पिटे की वजह से शिनबो के साथ बम्प हो जाता है और शिनबो पुल के जो सीढ़ियाँ है उससे उसका घुटने पे चोट आता है और वो दोनों ही पुल में गिर जाता है। और तब शिनबो कहता है, अब क्या हो गया?" और तब पानी से बाहर निकल के ज़ोर-ज़ोर से साँसें लेने लगता है। और तब वो लड़की कहता है, "आई एम सॉरी, क्या आपको हर्ट हुआ?" तब शिनबो ख़्याल करता है उसका उसका घुटने पे उसे दर्द हो रहा है। वो कहता है, "मैं गिरते वक़्त यहाँ पे हर्ट हुआ, अब मैं क्या करूँ?" और तभी दिखाया जाता है ताइक्यून अपनी हैंड उसकी तरफ बढ़ाता है और कहता है, "आप मेरे हाथ को पकड़ सकते हैं।" तब ताइक्यून शिनबो ताइक्यून की तरफ देखता है और ताइक्यून शिनबो का हैंड ग्रैब कर लेता है और उसे उठा लेता है। तब शिनबो वहाँ पे बैठते हुए सोचता है, ये कितना एम्बैरेसिंग है।" तब ताइक्यून कहता है, "क्या तुम ठीक हो? गिरते वक्त तुम्हारे पैर में चोट चोट लगा था।" तब ताइक्यून शिनबो कहता है, "हाँ, थोड़ा सा पेन हो रहा है, पर ये इतना सीरियस नहीं। थैंक्स मुझे पूछने के लिए मिस्टर हान।" और तब ताइक्यून गुस्से से उन लोगों की तरफ घूरता है और कहता है, "देखो तुम लोगों ने क्या किया। तुम लोगों की वजह से किसी और को यहाँ पे चोट आया है और तुम लोग इस तरह से क्यों हरकत कर रहे थे?" और वो दोनों ही सोचते हैं वो कितना स्कैरी है। और वो लड़का सॉरी कहने लगता है और लड़की कहता है, "क्या वो बैडली हर्ट हुआ है? क्या हम उसे हॉस्पिटल ले जाए?" और तब उसका अंकल वहाँ पे कहता है, ताकि ये लो टॉवल। और तब शिनबो वहाँ पे खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं बिल्कुल फ़ाइन हूँ मिस्टर हान और ये सिर्फ हल्का सा चोट है।" तब ताइक्यून कहता है, "तुम क्या कह रहे हो शिनबो? तुम्हें हॉस्पिटल जाना ज़रूरी है और तुम्हारा फ़ोन भी तो डैमेज हो चुका है ना?" तब शिनबो कहता है, "कम ऑन ताइक्यून, मुझे डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं और मेरा फ़ोन वाटरप्रूफ है, सो ये ठीक है।" और तब ताइक्यून टॉवल से उसका सर पोंछने लगता है। तब शिनबो ताइक्यून की तरफ देखता है और ताइक्यून कहता है, "अंकल क्या अंकल मैं शिनबो को उसके रूम वापस दे आता हूँ। आप ये मेक श्योर करना उन लोगों का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ज़रूर रखना।" तब उसका अंकल कहता, हाँ ठीक है, तो रूम में मिलते हैं।" और फिर वो शिनबो को लेकर जाने लगता है और कहता है, "मुझे लगता है तुम्हें एक्सरे करने की ज़रूरत है।" तब शिनबो कहता है, "ना, बिल्कुल भी नहीं। अगर मेरा कोई हड्डी टूट जाता तो मैं अब तुम्हारे सामने चल नहीं पाता।" और तब उसका अंकल सोचता है, क्या वो दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं? और इस टाइम तक भी वो दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहा था और आर्ग्यू कर रहा था। फिर दिखाया जाता है वो उसे उसके रूम में ले आता है और कहता है, "देखो तुम्हारा ये सॉइल हो चुका है और तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए।" तब ताकि शिन्प कहता है, "नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, थोड़ा ही सॉइल हुआ है। अगर मैं थोड़ा बम अप्लाई करूँगा तो ये ठीक हो जाएगा।" तब ताइक्यून कहता है, "हाँ ठीक है।" और तब उसका पैर को पकड़ते हुए कहता है, "तुम्हें इस तरह से देखकर मुझे मेरा फर्स्ट टाइम याद आ गया था जब हम दोनों एक साथ एक्स की थे और उस टाइम हमने बाथरूम में भी थे।" और शिन्बो की तरफ देखता है और कहता है, "और फर्स्ट टाइम जब मैं टर्न ऑन हो चुका था उस टाइम भी तुम इस तरह से भीगे हुए थे।" अपने हैंड को उसके पैंट के अंदर लेता है और तब शिन्बो मन में सोचता है, उसका हैंड बहुत गर्म है। और तब ताक्योन कहता है, "तुम मुझे हेट करते हो लेकिन जब भी मैं तुम्हें टच करता हूँ तुम इस तरह से रिएक्ट करते हो, तुम्हारा बॉडी पागल की तरह रिएक्ट करता है। हाँ शिनबो, तुम कुछ तो हो।" उसके फेस के करीब जाता है और कहता है, "तुम लड़के को पसंद करते हो, है ना मिस्टर शिनबुली? तुम लड़कों को इस हद तक पसंद करते हो?" और उसके पैंट के अंदर हाथ लेते हुए उसे टच करते हुए कहता है कि जब तुम मुझसे डिसअपीयर हो गया था क्या कोई और भी तुम्हें टच किया था? और तब शिनबो कहता है, "नहीं, कोई भी नहीं,
तुम्हारे अलावा मेरे पीछे मुझे कोई फॉलो नहीं करता है। और कहता है और कहता है मुझे तो लगा था तुमने ये डिसाइड किया कि हम दोनों एक दूसरे के साथ अनजान बन के फिरे। तब ताइक्यून कहता है हाँ तुम राइट हो, मैंने वो डिसाइड किया था। लेकिन लेकिन जब भी तुम मेरे सामने आते हो मुझे लगता है मैं अपनी राइट माइंड में ही नहीं रहता हूँ। और लेकिन मैं इस बारे में श्योर हूँ मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि तुमने जो पेन मुझे फील कराया और तुमने मेरे सामने से इस तरह से गायब हो चुका था। तुम्हें पता है उस टाइम मेरे लिए कितना हार्ड था। और देखो अब तुम मेरे सामने हो और यही बात मेरा माइंड को पूरा पागल कर दे रहा है। और वह से जाते हुए कहता है अगर मैं यहाँ पे कुछ और टाइम तक रुका तो मुझे पता नहीं मैं क्या कर बैठूँगा। और हाँ, मैं इस बारे में रिफ्यूज़ करता हूँ। पास्ट की तरह मैं इस टाइम तुम्हारे लिए तुम्हारा एक्स बडी बन के बिल्कुल भी नहीं रह पाऊँगा। और ये कह के वहाँ से जाने लगता है। और तब शिनवो पीछे से कहता है लास्ट टाइम जब 7 साल पहले मेरे पीछे कुछ जर्नलिस्ट पड़ गया था और वो लोगों के पास मेरा नंबर भी था। वो लोग मुझे बार बार फ़ोन कर रहा था और कहता है वो तुम्हारे और इनोक और मेरे उस टाइम का पिक्चर उन लोगों के पास पता नहीं कैसे था। वो लोग मुझे बार बार इन्वेस्टिगेट करने के लिए मुझे बुला रहा था। और हाइंसोंग ली की वो क्लब वो वाले इंसिडेंट पे भी। और जब मुझे ये सब कुछ पता चला था मैंने सुना तब मैं बहुत टेरिफाइंग फील की थी। और मैं इमीडिएटली अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर दिया था। और मैंने इस तरह से जीने लगा था कि मैं कोई डेड मैन हूँ। तुम्हें पता है उस टाइम मुझे पैनिक डिसऑर्डर हो गया था। मैं अपने आप को एक रूम से बाहर नहीं निकल पा रहा था। फिर आखिर में मैंने मिलिट्री सर्विस में गया था। लेकिन उस टाइम में भी मेरा वो पैनिक डिसऑर्डर उसमें कोई सुधार नहीं आया था। और मेरा कंडीशन बद से बदतर हो गया था। और फिर मैंने मेडिसिन को लेना शुरू कर दी। और तब जाके थोड़ा सुधर आ गया। और तब साई करते हुए कहता है मुझे पता है आप मैं जो बात कर रहा हूँ वो तुम्हारे लिए एक्सक्यूज़ की तरह होगा। पर हाँ मैं सच में बहुत सॉरी होता है क्यों। और अगर मैंने तुम्हें हर्ट की। और लेकिन मैं फिर से पीछे देखूँ तो वहाँ पे सिर्फ तुम ही एक पर्सन थे जो मेरे लिए वरिड होते थे, जो मेरे लिए केयर करते थे। मैंने तब रियलाइज़ भी नहीं की। और देखो अब तो बहुत देर हो गया। और तब तक मैंने रियलाइज़ नहीं कर पाया मैं उस टाइम तुम्हारे लिए एक टॉय की सिवा और कुछ ज़्यादा था। और इस टाइम शायद मैं भी तुम्हारे लिए फ़ील करता हूँ। और ये कह के ताइकुन की तरफ देखता है और फिर अपनी चेहरा घुमाते हुए कहता है सॉरी। ये कितना लेम बात है ना। और वैसे मैंने मुझे पता नहीं मैं क्या कहूँ। मुझे जो सही लगा मैंने वो कह दिया। और तुमने जो मेरे लिए की थी उसके लिए थैंक्स। मैं तुम्हारे एफर्ट को अप्रिशिएट करता हूँ। और तभी ताइक्यून उसे पकड़ लेता है और उसे पैशनेटली किस करने लगता है। और कहता है शिनवो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ। और उसे फिर से पैशनेटली किस करते हुए कहता है शिनवो मैं तुम्हारे साथ अभी लव मेक करना चाहता हूँ। और कहता है और उसे ज़ोर से कस के पकड़ते हुए कहता है और इस टाइम मैं मेक श्योर करूँगा तुम सिर्फ मेरे रहो और मुझसे दोबारा भाग ना पाओ। और यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना। और अगर मेरे चैनल पे नई हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाय।